जय श्री कृष्णा। सॉरी कान्हा जी, सुबह सुबह जल्दी आ गई थी तो नहाने का टाइम ही नहीं मिला और पूजा भी नहीं कर पाई। सॉरी। दोनों परिवारों में सुख शांति बनाए रखिएगा। दोनों परिवारों को हिम्मत देना, तो सुख को जल्दी से ठीक कर देना। अनुज जी और छोटी अनु को हमेशा खुश रखना। परेशान है? मम्मी, मैं तोशु को छोड़ के काम पर जाती हूँ तो क्या मैं सेल्फिश हूँ, गलत हूँ? जरा भी नहीं। लेकिन बा को ऐसा ही लगता है मम्मी। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि एक बहू के लिए करियर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, परी की जिम्मेदारी है। और अगर नहीं भी होती ना मम्मी तो भी मैं जॉब पर जाती अपने लिए। बहू की नौकरी को एक इमरजेंसी ऑप्शन क्यों माना जाता है? आज भी हर बार ये क्यों कहा जाता है कि घर में इतना है कि बहू को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है? आज भी सब बहू की जगह रसोई में ही क्यों मानते हैं? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। दुनिया ने अपने हिसाब से वो सांचे बना के रखे हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए, मर्द को वो नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं कोई उस सांचे में फिट नहीं बैठता ना तो दुनिया को तकलीफ होने लगती है। अगर कोई मर्द रसोई में काम करे, घर संभाले, बच्चों को देखे, कहीं वो अपनी पत्नी की कोई मदद कर दे तो उस पर चोरों का गुलाम का ठप्पा लग जाता है। और अगर कोई औरत बाहर जाके काम करे, कैरियर बनाए, पैसे कमा के घर में लाए तो उस पे बेशर्मी की, खुदगर्जी की मोहर लग जाती है। दुनिया ऐसी है। बा को भी ये दिखाई देता है कि तू नौकरी करती है, पर ये नहीं दिखाई देता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तू तोसू के लिए इस घर में रुकी हुई है। देख, बुजुर्गों को ये समझ में नहीं आता कि आजकल की जो पीढ़ी है वो समय को और संस्कार को दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है। उन्हें समझना चाहिए। देख, हम सब तोसू के लिए करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे, जिससे जो बन पाएगा सब करेंगे, पर हम अपने लिए भी सोचना नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए भी जीना नहीं छोड़ेंगे। वो मेल नर्स को बुला लेते हैं, सबके लिए आसान हो जाएगा। मेरा गिल्ट खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच मम्मी। क्या थैंक यू, बार बार थैंक यू कहती। छोटी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? पापा से हम लोग किंगडम गेम खेल रहे हैं। माया क्वीन और मैं प्रिंसेस। पापा आप भी आओ ना। आपको पता है, जीके के साथ भी हम बिल्कुल ऐसे ही गेम खेला करते थे। ऐसे ही बॉक्सेस से कासल बनाते थे और वो सेनापति बनते थे और मुझे किंग बनाते थे। बताइए। तो आओ ना, आप भी आज किंग बनोगे। लेकिन ओके ओके ओके, ओह नाइस। आप किंग और मैं आपकी प्यारी प्रिंसेस। मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? चलो स्वॉर्ड फाइट खेलते हैं पापा। स्वॉर्ड फाइट, अच्छा बहुत पावर है इसमें। अरे माया आप भी आओ ना। अब अरे बेटा, ओके ओके ओके। ये मैं प्रिंसेस, पापा किंग और माया क्वीन। अरे आपको स्वॉर्ड फाइट करनी है दोबारा? आ जाइए जल्दी। एंड यो या मैं प्रिंसेस, पापा किंग और माया क्वीन। मेरी छोटी को बहुत पसंद है। सोचा अनुज के लिए थोड़ा हलवा बना के भेज दूं, उन्हें पसंद है ना। और मेरी छोटी तो ये जेली देख के पागल हो जाती है। तो मैं भी छोटी के लिए हॉट चॉकलेट बना दूं? हाँ, थैंक यू। छोटी को अपनी ब्यूटीफुल आंटी के हाथ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं भी बना देती हूँ। हाँ। कुछ हुआ है क्या? इस घर में कभी भी कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है।
कहते हैं ना कि हम सब किसी ना किसी मकसद से इस दुनिया में आते हैं। जैसे कि तुम सबका दिल जीतने आई हो, राखी दवे रायता फैलाने आई है, मामा जी सब कुछ भूलने के लिए आए हैं। लेकिन बा और वनराज क्यों आए? शायद उन दोनों को खुद भी नहीं पता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। इसीलिए वो कभी भी किसी से खुश नहीं होते। मैंने कितनी कोशिश की अनुपमा एक अच्छी बहू बनने की, लेकिन आई रियलाइज्ड कि जब ये लोग तुमसे खुश नहीं हो पाए तो मुझसे क्या खुश होंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं इन लोगों की वजह से अपना और नुकसान नहीं करूंगी। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करूंगी। सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने इस घर के हिसाब से अपने आप को कितना बदला है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती हो, बापू जी और बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो। जितना तुम कर रही हो ना काव्या, उससे ज्यादा ना तो कोई कर सकता है और ना ही करना चाहिए। और अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है, अपने काम पे फोकस करना है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्जैक्टली। तो इतनी सी बात बा और वनराज के समझ में क्यों नहीं आती? वनराज की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर से। और तुम तो जानती हो ना कि इस प्रोफेशन में कितना कंपटीशन होता है। मॉडलिंग असाइनमेंट्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोगों के लिए कितना भी करो कम ही पड़ता है, कम ही पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस परिवार को, इस घर को काम करने वाली बहुओं की आदत नहीं है, पर उन्हें डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। ये मम्मी ने भेजा है? हाँ, समर एकेडमी लेकर आया था। बहुत जल्दी मैम भी आने वाली है। और सर, ये मैम ने आपके लिए आपका फेवरेट हलवा भी भेजा है। अरे वाह। मैं भी खाऊंगी। अरे यार, हमें भी तो ऑफर करो ना। सॉरी 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 भाई, सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे ये तो चीटिंग है। मैं लेकर आई और मुझे ही नहीं मिल रहा है। जी नहीं नहीं नहीं, मेरी अनु ने मेरे लिए बनाया। आई एम सॉरी। मुझे भी नहीं पापा, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग मम्मी को कॉल करेंगे। ओके? ओके ओके। अनुपमा, हाँ? क्या हुआ? तुमने सबको बुलाया है? मुझे सबसे जरूरी बात करनी थी। समर, हाँ मम्मी। वो बेल आ गई? आ जाएगा। चलो अच्छा। घंटी किस लिए? आपके गले में बांधने के लिए। क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं बा, कुछ भी नहीं। घंटी तोसू के लिए, ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो या हम में से किसी को बुलाना हो तो वो एक हाथ से घंटी बजा के बुला सकता है। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक और बात, हमने मेल नर्स बुला लिया है। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि तोशु की देखभाल कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो फिर तो हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए बा, क्योंकि वो भी तो बाहर वाला है ना। डॉक्टर को वो पता होता है जो हमें नहीं पता होता है। वही तो, मेल नर्स को भी वो सब पता होता है जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है पेशेंट को हैंडल करने का, पेशेंट को दवाइयाँ कैसे देनी है, खाना कैसे खिलाना है, क्या करना है। तो एक मेल नर्स को बुलाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फायदा ही होगा। ठीक है, मैं एक दिन के लिए उसे रखूंगी और देखूंगी वो अच्छा है कि नहीं। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो निकाल दूंगी, फिर मत कहना। हाँ, पर आप एक बार खुले दिमाग से उसका काम देखिएगा अच्छी तरह से, उसे मौका तो दीजिए। कब आ रहा है वो? बस अभी आता ही होगा। मैंने आधा घंटा पहले उससे बात की थी, कहा था कि अभी बड़ी का फोन है। एक मिनट। हाँ, मैं जरा ये फोन लेकर आती हूँ। अरे हम जरूरी बात कर रहे हैं ना। ये भी जरूरी है बा। ए बेबली, हेलो मम्मी।
कैसी है, क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ, but I'm missing you so much. ओ मेरा बच्चा, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने जेली खा ली और हॉट चॉकलेट भी पी लिया, और जो आपने पापा के लिए भेजी थी ना, वो भी मैंने खा लिया। किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। अच्छा है। अनु, हलवा बहुत टेस्टी था, वाकई। थैंक यू। सुनिए ने कपाड़िया जी, वो अनुपमा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है। अभी जिस बात के लिए हमें बुलाया वो तो खत्म कर। बा, आपने अनुपमा को हाथ पैर जोड़ के बुलाया, उस पर हुक्म चलाने के लिए? मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। मम्मी प्लीज थोड़ा जल्दी करोगे, अधिक और मुझे बाहर जाना है। हाँ 2 मिनट। अनुपमा, हम सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। ए बेबली, आज तूने स्कूल में टिफिन पूरा फिनिश किया कि नहीं? सब कुछ फिनिश कर लिया। अरे वाह, ले मेरी गुड गर्ल, अच्छी बच्ची। अनु बेटा, बालों को पीछे रखो आप बात करते वक्त, ना वरना आंखों में चली जाएंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, है ना? गर्मी तो नहीं लग रही? एसी चला दो। अच्छा ठीक। प्यारा बच्चा। अनुपमा जल्दी कर। अनु, तुम बिजी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने सबको बुलाया था बात करने के लिए तो। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम पहले काम कर लो, बाद में बात करते हैं। सुनिए ने, वो अनु के वो ट्यूशन की फीस भरनी है, उसके लैंग्वेज क्लास की भी फीस भरनी है, तो आप भर देंगे? मुझे याद था, मैं भूल गया। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मैं अभी कर देता हूँ। फिर रखूं? बाय। बाय। बाय करो मम्मी को। हो गई तेरी जरूरी बात। बा, अगर आपको मेरे फोन पे बात करने से दिक्कत है तो मैं यही बातें अपने घर पे जाके भी कर सकती हूँ। जाओ। मिस्टर शाह ने जो तोसु के खाने की और दवाइयों की लिस्ट दी थी, उस हिसाब से मैंने एक पीपीटी बना ली है, और उसमें मैंने सबकी अलग अलग ड्यूटी बांट दी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां ऐसे लिस्ट में लिख दी है। और अगर कोई किसी दिन अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, कोई किसी को कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो उसकी जगह पे कौन वो ड्यूटी करेगा वो भी लिख दिया है। ये दिखाने समाचार देखो, ये ऐसे बना दिया है दिन के हिसाब से। वाओ, दिस इज इम्प्रेसिव। इस तरह की डिटेलिंग तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है अनुपमा। सच में बहुत अच्छा है अनुपमा, वेल डन। थैंक यू। वैसे मुझे ये सब अनुज ने सिखाया। अच्छा, अभी मैं ये वाली पीपीटी सबके अपने अपने ईमेल आईडी पे भेज देती हूँ। अभी भेज रही हूँ, चेक कर लो। और बा को जरा मैसेज भेज दे। हाँ। सब मिलकर करेंगे ना तो सब अच्छे से हो जाएगा, तोसु भी ठीक हो जाएगा और किसी के काम का भी कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो बस आज प्लानिंग का दिन था, कल से एक्शन टाइम। जो कुछ तय किया है, जैसा भी प्लान बनाया है, उसी के हिसाब से चलेंगे, वैसा ही करेंगे तो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। चलिए सब आ जाइए, नाश्ता तैयार है। आ जाइए बापू जी। थैंक यू। थोड़ा खा लो ना। काव्या किंचन, आप दोनों प्रिपेयर क्यों नहीं? तोशु को खाना खिला दिया? हाँ खिला दिया बा, और दवाई भी दे दी, और नर्स भाई को भी नाश्ता दे दिया है। चल बापू जी, आप ये चटनी खा सकते हैं, इसमें मैंने शक्कर नहीं डाली। हाँ काव्या, चटनी। मम्मी आप प्लीज बैठिए ना। अरे नहीं, तू बैठ, मैं ठीक हूँ।
मम्मी मैंने नर्स भाई को बता दिया है कि तोसू को कौन सी दवाइयाँ कब कब देनी है, क्या क्या करना, सब समझा दिया है। और उसके रात के लिए मैंने दूधी का सूप और खिचड़ी बना दी है। अगर खिचड़ी नहीं खाए तो सूप तो पिला देना। हाँ अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी अभी यहाँ जरूरत नहीं है बा, पर मेरे घर में है। अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी फटाफट। हाँ बेटा तू जा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं, तू नहीं जा सकती। पापा, मम्मी नानू पापा के घर में और कितने दिन रहेगी? आई एम मिसिंग हर। क्या हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं? ऑफ कोर्स बच्ची, हम बिल्कुल जाएंगे, हम कल ही जाएंगे। ओके बेटा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? माया तो है ना? बच्ची एक काम करते हैं, आज कुछ स्पेशल बाहर से मंगा के खाते हैं। यस यस। केक? यस। ठीक है, वैसे भी सब लोग बिजी हैं तो मैं हम तीनों के लिए केक बना लेती हूँ। ओके? बर्थडे तो निकल गया, लेकिन बर्थडे मंथ तो चल रहा है। चल रहा है। हम तीनों केक खाएंगे। चॉकलेट केक प्लीज। जो हुकुम प्रिंसेस। मतलब हम तीनों की पार्टी? हाँ। अरे बाप रे, इतना लाउड ना। अच्छा हंसो नहीं, अब मुझे बताओ तुमने क्या याद किया है? ओके? सिर्फ हम तीनों के लिए केक। तू चली गई तो फिर से यहाँ कुछ गलत हो जाएगा। अरे क्यों गलत हो जाएगा? हम घर में क्या बच्चे हैं? जा बेटा तू जा। नहीं, तू नहीं जा सकती। तेरा यहाँ तोशु के लिए रहना बहुत जरूरी है। बा, मैं तोसू की माँ हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझती हूँ। और तोसू के पास सब हैं। मेरे पति और मेरी बेटी के पास कोई भी नहीं है। तो अरे पर मैं तुझे अनुज से पूछकर यहाँ लेकर आई हूँ ना। मैं क्या कोई सामान हूँ क्या जो आप मुझे पूछ कर लेकर आई हैं, मांग कर लेकर आई हैं? मैं अनुपमा हूँ बा, मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ बूझ है। और मेरे पति भी हमेशा यही कहते हैं कि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ कि मेरा किस वक्त कहाँ रुकना ज्यादा जरूरी है। और अभी तो क्या, हर समय हर पल मेरे लिए सबसे 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 ज्यादा जरूरी है मेरे पति, मेरी बेटी, मेरा परिवार। मेरा कपाड़िया परिवार समझता है आपकी मजबूरी पा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पर रहने लग जाऊंगी। बेटे के लिए आई थी, अब बेटे के लिए जा रही हूँ। वाह, इतनी मिन्नतें करके हाथ पैर जोड़ के मैं तुझे यहाँ लेकर आई और तू यहाँ आई, ऐसे रिबिन काटी, सबको हाय बाय की और फिर वो हीरोइन की तरह चली गई। तू क्या कही कि हीरोइन है? हाँ, मैं हीरोइन हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर से कहती हूँ कि मैं हीरोइन हूँ। मैं क्या, हर औरत अपनी कहानी की हीरोइन होती है। और आप भी हीरोइन बन सकती हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। जो औरत आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठा ले वही हीरोइन होती है। जब तक इस घर में रही तब तक साइड रोल में ही रही, पर अब नहीं। मेरा यहाँ पर जितना रोल था इस वक्त के लिए मैंने निभा दिया है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, वहां पर रोल निभाने के लिए, हीरोइन का रोल। Wow, Maya, this is so pretty. Just like you. Anything for you, my baby. Yes, you like it? Yes, so much. अच्छा केक बना है ना? थैंक्स माया, तुम वाकई छोटी के लिए बहुत कुछ कर रही हो। थैंक यू। Come on, अनुज, छोटी हमारी बेटी है, मैं इसके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी, है ना? अब चलो चलो इसे कंप्लीट करते हैं, केक कंप्लीट नहीं हुआ है।
छोटी हमारी बेटी है, मैं इसके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी, है ना? मम्मी आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हाँ अनुपमा, यहाँ हम सब हैं तोशु का ख्याल रखने के लिए। वील मैनेज, तुम जाओ। बाय मम्मी। बाय। आओ जी बाबूजी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।